दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, यह संतरे से बनाकर तैयार की है मैंने। और जब मैंने ये मिठाई बनाई तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। खूब बड़ाई भी की सबने। आप इसे ऑरेंज हलवा, संतरे का हलवा, संतरे की बर्फी या संतरे की जेली भी कह सकते हैं। और संतरे की मिठाई मुंह में घुल जाने वाली मिठाई को बनाने के लिए ना ही कोई मावा चाहिए, ना ही दूध चाहिए। संतरे की जेली वाली मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये एक संतरा ले लिया है। आप संतरे कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, जितने आपके पास है, जितना भी आप बनाना चाहें। और इन्हें छिल लेंगे और इस तरह से तोड़कर इसके बीज निकाल कर इसे मिक्सी जार में पीस ले और इसे छान लेंगे। ये देखिए, मैंने छान कर ले लिया है, ये देखिए। तो चलिए इसे रख देंगे साइड में और अब चलते हैं। मैंने एक कटोरा ले लिया है इस तरह से। ऐसे कटोरा सभी के घरों में रहता है और इसे मैंने घी से ग्रीस कर दिया है। आपके पास केक टिन है या बर्फी जमाने वाली ट्रे है, उसे भी यूज कर सकते हैं। बस उसमें अगर आपके पास ऑयल है, बटर है या घी है, तीनों में से कोई भी चीज यूज करके उसे ग्रीस कर लें अच्छे से। या बटर पेपर भी लगा सकते हैं आप इसमें, ताकि जो हमारी मिठाई है वो अच्छे से डीमोल्ट हो जाए। तो अब इसे रख लेंगे साइड में और अब चलते हैं गैस की तरफ। चलो अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने चढ़ा दिया एक पैन, उसमें रखा मैंने थोड़ा सा पानी और अब मैंने इसमें 2 चम्मच के लगभग चीनी ऐड कर दी है। ये नारंगी थोड़ा खट्टी थी तो मैं 2 चम्मच के लगभग इसमें चीनी यूज कर रही हूँ। अगर आपकी संतरे मीठे हैं तो इसमें चीनी कम उपयोग करें। और बस अब इस तरह से चला लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड किया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। और ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम गैस को बंद करके इसे साइड में रख लेंगे। और यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दी एक कढ़ाई, उसमें जो हमने जूस बना के रखा था संतरे का, उसे ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब मैंने लिया एक कटोरा इस तरह से, उसमें 2 चम्मच के लगभग मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप अरारोट ले सकते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, इसमें लम्स वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए। आप चम्मच से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम इसे चला लेंगे अच्छे से, ये देखिए। और अब जो हमने कॉर्नफ्लावर का घोल बनाया था उसे ऐड कर लेंगे इसमें और इसे हमें अच्छे से चलाते जाना है। अगर हम रुके तो ये कॉर्नफ्लावर नीचे लग सकता है, इसमें लम्स हो सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिला लें। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप ये मिठाई बनाकर तैयार करोगे तो आपके घर वालों को यकीन नहीं होगा कि आपने घर पर बनाकर रेडी की है। बच्चे हो गया, बूढ़े बड़े, सबको पसंद आ जाएगी। जिसको भी ये जेली वाली मिठाई खाना पसंद है तो ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल आसान है इसे बनाना। और इसे अच्छे से चला लें, इसे चलाते रहना है। अगर आप रुके तो ये नीचे लगकर जल सकती है। तो ये देखिए, इसे अच्छे से चला लें। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर ऐड कर दिया है और मैंने इसमें जो हमने चीनी रखी थी, चीनी का घोल बनाया था, उसे भी ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से चला लेंगे। तो आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये गाढ़ा होने लग जाएगा। और ये देखिए, गाढ़ा होने लग गया, इकट्ठा होने लग गया। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं एक प्लेट में रखकर ठंडा होने तक। तो ये देखिए, ये कढ़ाई को छोड़ने लग गया। तो अब मैं गैस को बंद कर लूंगी और अब हम जिसमें हमने घी से ग्रीस किया था उस बर्तन को ले लेंगे और इसे उसमें ट्रांसफर कर लेंगे। और इसे हमें फ्रिज में नहीं रखना है, हम इसे रूम टेम्परेचर पर ही सेट होने के लिए रखेंगे। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से एक प्लेट के ऊपर रख ले और इस तरह से ये नीचे आ जाएगा एकदम से। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है।
ये टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। आप चाहे तो इसे डेकोरेट कर ले ड्राई फ्रूट से या टूटी फ्रूटी से, जो भी आपके पास है उससे डेकोरेट कर ले। आप चाहे इसे बर्फी की शेप दे या कोई सी भी शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो मैं इस तरह से इसे कट कर रही हूँ। तो आपने देखा दोस्तों कितनी सुंदर मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार है। आप भी घर पर बना सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है ये वाली मिठाई, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, हलवा कहे या जेली कहे या मिठाई कहे, ऑरेंज मिठाई। और ये देखिए मैं कट करके दिखा भी देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना। आप भी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।